आश्रम के भीतर महाराज जी 25 तो कुआ, 52 बीघे में बना हुआ स्थान, जिसमें 3-4 हजार साधु हमेशा रहते थे। आजकल लोग कहते हैं कि अब तो साधु, उस जमाने में कितने साधु थे, अब साधु बहुत कम हो गए। माता जी क्यों साधु कम हो गए? अब हिंदुओं के एक ही बच्चा पैदा हो रहा, साधु कहाँ से बनेंगे? अरे भाई, हमारा ये विषय नहीं है, फिर भी इस हिंदू धर्म को बचाने के लिए वैसे तो कम से कम 1-1 दर्जन पैदा करो पुत्र, पर इतना न हो सके तो कम से कम 3 जरूर करो। एक को इतना उत्तम संस्कार दो कि वो साधु बन जाए, तो आपका गृहस्थाश्रम सफल हो जाए, आपके कुल खानदान का उद्धार हो जाए। वो ऐसा साधु बनाओ उसको कि अपने सहित पूरे जगत का कल्याण कर सके। एक कम से कम फौज में दो, जो मोर्चे पे जाके लड़े देश के लिए, और एक कम से कम घर में रखो माता पिता की सेवा के लिए, आपकी सेवा करे। तो कम से कम हो तो भी 3 तो होने चाहिए। एक साधु बनाने के लिए, एक राष्ट्र की रक्षा के लिए, और एक किस लिए? हाँ, माता पिता की सेवा के लिए। यहां हम पंजाब में देख रहे हैं शर्मा जी, मैया बाप वृद्ध हो गए, बच्चे कहाँ हैं? एक है, बोले वो तो कनाडा में है, वो अमेरिका में है, वो ऑस्ट्रेलिया में है। मैया बाप की सुध लेने की किसी को फुर्सत नहीं। आपने संतान ही पैदा क्यों किया? संयुक्त परिवारों की व्यवस्थाएं समाप्त होती चली जा रही है, और संयुक्त परिवार की व्यवस्थाएं नहीं है तो गृहस्थाश्रम का सुख नहीं है। हमारे यहाँ साधु सन्यासियों के लिए लिखा है कि उन्हें अपने पूर्वाश्रम का स्मरण नहीं करना चाहिए। विरक्त साधुओं को अपने पूर्वाश्रम का कि हम पहले ऐसे थे, अमुक थे, तमुक थे, ये नहीं कहना चाहिए, मना है। फिर भी हम बता रहे हैं, जिस परिवार में हमारे शरीर का जन्म हुआ, 4 तो बाबा थे। कितने? 4 बाबा, 4 पितामह और 12 चाचा। कितने? 12 चाची, 12 चाचा, 4 बाबा, और उनके सब तमाम लड़के बच्चे बहनें इतनी थी कि बचपन में राखी बांधते बांधते यहाँ तक राखी बंध जाती थी। और इतना बड़ा पूरा परिवार एक जगह रहता था। आप सोचिए, अलग अलग चूल्हे नहीं थे, एक रसोई सबकी बनती थी। और लोग कहते थे कि इस क्षेत्र में ऐसा कोई परिवार बताओ जिनके चूल्हे की आग बुझती न हो। इतने लोग घर में रहते हो, हमेशा कुछ न कुछ बन रहा है। तो लोग कहते थे कि पांडे महाराज के घर चले जाओ, उनका चूल्हे की आग बुझती नहीं है। 250-300 लोग रोज भोजन करते घर में। अब सब खत्म हो गया, कोई कहीं चला गया नौकरी करने, कोई कहीं चला गया। अब इतनी चिंता हो गई, भगवान पर बिल्कुल विश्वास नहीं रहा कि अब एक हो गया तो उसकी भी बड़ी चिंता करते हैं, एक को भी हम पढ़ा पाएंगे कि नहीं। अरे भाई, भगवान पर बिल्कुल विश्वास नहीं। तो पहले साधु ज्यादा थे, अब साधु बहुत कम है। साधु बनने वाली फैक्ट्री बंद होने के कगार पे है। अब जो लोग हैं भी तो लोग कहते हैं अच्छे नहीं हैं। हम बनारस गए तो वहाँ कुछ पत्रकारों ने हमसे पूछा, उस समय कुछ ऐसा प्रकरण चल रहा था, बोले ये साधु ने देश बर्बाद कर दिया, यूँ त्यों उटपटांग बोलते हैं लोग। तो हम सुनते रहे। बोले महाराज, साधु अच्छे नहीं है, आप संत लोग क्या कर रहे हैं?
पापाचार, भ्रष्टाचार, अनाचार कम तो हो नहीं रहा है, साधु क्या कर रहे हैं? मैंने उनको कहा मैं उत्तर दूं आपको? बोले हाँ दीजिए। हमने कहा साधु न तो आसमान से बरसते हैं, न धरती फोड़ के निकलते हैं, वो गृहस्थों के यहाँ से ही तो चल के आते हैं। तुम लोग बिगड़ गए हो तो बिगड़े हुए गृहस्थ से कोई थोड़े मोड़े संस्कार लेकर चलेगा तो कहाँ तक अपने संस्कार सुधारेगा? आप अच्छे हो जाओ तो आपकी संतति अच्छी हो जाएगी, संतति अच्छी हो जाएगी, उनमें श्रेष्ठ संत प्रकट होंगे। हमारे ब्रज के महान संत पूज्य पंडित श्री गया प्रसाद जी महाराज, गिरिराज जी वाले बाबा सरकार, वो भी तो किसी माता पिता के पुत्र होंगे कि नहीं होंगे? बाबा श्री ठाकुरदास जी महाराज, वो भी किसी माता पिता के पुत्र होंगे कि नहीं होंगे? हमारे पूज्य गुरुदेव भक्तमाली जी महाराज किसी माता पिता के ही पुत्र होंगे कि नहीं होंगे? धर्म सम्राट स्वामी कृपात्री जी महाराज किसी माता पिता के पुत्र होंगे कि नहीं होंगे? पूज्य दंडी स्वामी जी किसी माता पिता के ही पुत्र होंगे कि नहीं होंगे? ये इतने इतने ऐसे एक दो संत नहीं, हजारों सैकड़ों संत हैं, पर वे ही संत श्रेष्ठ संत हैं जिनके माता पिता के संस्कार उत्तम हैं। मातृकुल पितृकुल में संस्कार आपको नहीं मिले हैं तो आप अपने आप को कितना परिमार्जित करेंगे, आप अपने आप को कितना सुधारेंगे? इसलिए मातृकुल पितृकुल दोनों अत्यंत पवित्र होने चाहिए। तो उस जमाने की बात है, 2,500-3 हजार तो साधु रहते थे वहां बड़ी छावनी में। और वहां तई जानते हो ना, तई जिसमें मालपुआ बनता है, तो मालपुआ की तई उतरती नहीं थी, कई तई चढ़ी रहती थी, पुआ उतरते रहते थे। और साधु नहीं, कोई मनुष्य मात्र आ जाओ, सबको 24 घंटे प्रसाद, आधी रात को आ जाओ तो प्रसाद, 24 घंटे भंडार पंगत चलती थी, 24 घंटे रसोई, 24 घंटे पंगत भंडार पंगत। और फिर पूछा जाता था कि आप किस गांव से आए हैं? बोले हम अमुक गांव से आए हैं। तो तुम्हारे परिवार में कितने लोग हैं? बोले 50 आदमी का परिवार है। बोले 100 लोगों का दे दो इसको, घर ले जाएगा, गाड़ी लदवाओ सामान। फिर बोलते तुम्हारे मोहल्ले में कितने हैं? फिर बोलते गांव में कितने हैं? बोले गांव में 2,500 की आबादी है। बोले 5,000 लोगों के लायक पुआ इसके भर दो, कपड़ा दे दो, बर्तन दे दो और सबको बधाई दे दो, दक्षिणा दे दो। बैलगाड़ियों, इसलिए बैलगाड़ियाँ थी, बैलगाड़ियों में भर भर कर भेजा जाता। तुमने तो खा लिया, पूरे गांव के लिए लेके जाओ। और वो जमाना था जो अंग्रेजों ने अन्न पर कंट्रोल कर दिया था। तो अंग्रेजों को बड़ा आश्चर्य हुआ कि ये बाबा जी, ये कहाँ से इतनी व्यवस्था इसके यहाँ जुटती है। तो अंग्रेज गवर्नर आया बाबा श्री रघुनाथ दास जी के पास, और आकर गवर्नर ने कहा, सीता पादरी किसकी उपासना करता है? ध्यान में आई बात? नहीं आई? माने किसकी उपासना करके इस चमत्कार प्राप्त किया है, सिद्धि प्राप्त की है, जो इतना तुम्हारे यहाँ आता है, इतना लुटाते हो, इतना खिलाते हो लोगों को, ये कहाँ से आता है? आपकी क्या उपासना है? तो बाबा बोले, कोई उपासा न रह जाए, यही हमारी उपासना है। कोई उपासा न रह जाए, कोई भूखा न रह जाए, यही हमारी उपासना है। अंग्रेज अपना हेड उतार के चरणों में रख के चला गया। रामनवमी का उत्सव हो जाता, कार्तिक पूर्णिमा का उत्सव हो जाता, तो आप पता लगवाते कि हनुमान जी को कितनी चढ़ोतरी आई। बोले हनुमान जी को इस बार चैत के महीना में 1 लाख रुपए की चढ़ोतरी आई। हनुमान की उस जमाने में 1 लाख रुपए। तो अपने यहाँ कितनी आई सनातन भगवान के दरबार में? बोले यहाँ 1.5 लाख आई या 2 लाख आई। हनुमान जी से ज़्यादा। बोले भाई देखो, राजा से ज़्यादा प्रजा की आमदनी हो ये अन्याय है, जितना ज़्यादा है सब हनुमान जी को भेज दो। तो ज़्यादा चढ़ोतरी आती वो हनुमानगढ़ी में हनुमान जी को भेज दी जाती।
अद्भुत बात है, अद्भुत। सुख सागर, उन्हीं रघुनाथ दास जी का लिखा हुआ है सुख सागर। पहले घर घर में लोग सुख सागर पढ़ते थे। तो पहले साधु बहुत होते थे, हमारे कहने का